हम लोग प्रभु यीशु मसीह की जोर ताली बजाएंगे और वचन में चलेंगे। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 8:12 और जोर से पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। क्या कहा यीशु ने? जगत की ज्योति मैं हूँ। और आगे क्या लिखा है? जो मेरे पीछे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सबको जय मसीह की। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 8:12 में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो फिर अंधकार में ना रहेगा। जब प्रभु के पास आते तो सारा अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाता है, सारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाते हैं और सारे शैतानी शक्तियाँ भी दूर हो जाती है। अंधकार की सारी शक्तियाँ क्या होती, दूर हो जाती है, क्योंकि यीशु क्या है? जीवन की ज्योति। जीवन की ज्योति है। एक हम गवाही बताना चाहेंगे। एक बहन थी और उनको जिन्न परेशान करता था और जिन्न उनसे बातें करता था 12 बजे रात के बाद, 12 बजे रात में। उसके बाद वो आता था उनके पास, वो शादीशुदा थी बहन जी, और उनको परेशान करता था और वो कहता था कोई तुमको तुम्हारे पास से मुझे अलग नहीं कर सकता है, अगर कोई अलग करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। और वो परेशान हो गई। वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी और वो एक बाबा के पास गए, उन्होंने झाड़ फूँक करवाने के लिए। बाबा ने झाड़ फूँक किया और 3 दिन के बाद बाबा को जिन्न ने मार दिया। 3 दिन के बाद बाबा मर गया। तो बहन को पता चला तो बहन ने सोचा कि अच्छा क्या हो गया, ये जिन का काम है। जिन कह रहा था कोई भी हमको निकाल नहीं सकता। फिर बहन जी ने पता किया तो एक मौलवी के पास गई। बहन जी को पता चला कि मौलवी के पास कुछ ज़्यादा ही ताकत होती है और मौलवी के पास गई बहन जी, और मौलवी ने भी अपना झाड़ फूँक किया और 1 हफ्ते के बाद वो मौलवी मर गया। उसके बाद बहन जी ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, वो मेरे चर्च में आई। उनको पता चला यहाँ प्रार्थना होती है। उनको मालूम हुआ कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। अब वो हम छत पे खड़े थे, उन्होंने पूछा भैया प्रार्थना कहो, कि हमने कहा आप सही जगह पे आ गए, यहीं पे प्रार्थना होती है। और मेरे चर्च में आई तो 2 लोगों को दिन पहले ही मार चुका था, तीसरा नंबर मेरा लग गया। तीसरा नंबर मेरा लग गया क्योंकि जिनने कहा था जो कोई मुझे निकालने की कोशिश करेगा मैं उसको जान से मार दूंगा। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चालू किया और इसी भवन में हम सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना कर रहे थे और सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहे थे। और ये जहाँ पे प्रार्थना जहाँ हम खड़े, यहाँ सामने से दीवार की तरफ से जिन निकला और निकल करके हम प्रार्थना कर रहे थे यहीं पे घुटने टेक करके बैठ करके, और जिन मुझे बहुत गुस्से में देख रहा था। मेरी आंखें बंद थी फिर भी हमको क्या जिन साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। जब परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलता है तो आपको आत्मिक चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ेंगी, आप शैतान को साफ साफ देख सकते हैं। और हमने सोचा कि हमने शैतान को पहली बार देखा तो जरा देख लें शैतान होता कैसे है। और मेरी आंखें बंद थी, उसके बाद भी हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। वो दीवार के पास से निकला और जो निकला और जो घूरते हुए धीमे धीमे चल रहा था। तो हमने कहा चलो पहली बार शैतान को देखा, जरा उसको देख लें शैतान होता कैसा। हमने उसको देखा तो आप लोगों को बताना चाहते कि उसका हुलिया किस तरह का था। हमने उसको देखा तो उसका शरीर यहाँ तक हमको दिखाई पड़ रहा था ऐसा, और हमने देखा तो उसका शरीर धुएं धुएं की तरह दिख रहा था, जैसे धुआं होता है, जैसे पिक्चर में हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमने उसका चेहरा देखा। हमने कहा जरा इसका चेहरा देखा, चेहरा कैसा होता है। चेहरा देखा तो एक तरह के जैसे कंकाल होता है उस तरह का उसका चेहरा था, और जो उसकी आंखें थी आंखों के पास में गड्ढा था और गड्ढे के पास में धुआं धुआं था। लेकिन उसका जो हाव भाव था बहुत गुस्से में था, वो बहुत गुस्से में हमको देख रहा था और वो कह रहा था कि यही है जो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा, हमारे हमको भगाने की कोशिश कर रहा है। और हम प्रार्थना करते रहे, हम डरे, क्योंकि जब यीशु मसीह आपके साथ होगा तो आप किसी चीज़ से नहीं डरेंगे। चाहे शैतान का भाव आपके सामने खड़ा हो जाए, यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और हम यहाँ पे अकेले थे 4 बजे, आप समझ सकते कितना अंधेरा होता है। 4 बजे अगर कोई शैतान आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप क्या डर जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हमको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हम साफ साफ उसको आमने सामने देख रहे थे, वो हमको बहुत तेज दूर के देख रहे थे, हम भी उसको देख रहे थे कि देखें जरा शैतान कैसा है। लेकिन डर हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था, जबकि अंधेरा था, 4 बजे का टाइम था। इस घर में, इस कमरे में कोई नहीं था, हम अकेले प्रार्थना कर रहे थे, आंखें भी मेरी बंद थी, लेकिन साफ साफ हमें दिख रहा था। डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ था। भाइयों और बहनों, जब आपके साथ यीशु मसीह होगा तो आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। उसके बाद में क्या, वो दीवार से निकला और मुझे घूरते हुए एकदम गुस्से में देखते हुए और बगल में जीने से नीचे चला गया। और जाने के बाद में उस दिन के बाद से बहन बिल्कुल चंगी हो गई और वो जिन
भाग गया, यीशु मसीह के नाम से भाग गया। और यीशु मसीह ने बड़ा चमत्कार किया, वो जिन को यीशु मसीह ने भगा दिया। यीशु मसीह ने जिनको भगा दिया, और इसलिए धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह को कि परमेश्वर ने जिनको भगाए। लेकिन एक बात भाइयों आपको बताना चाहते हैं भाइयों बहनों, कि जिनने जब मेरे पास बहन आई, हमने जब प्रार्थना करना चालू किया, डेली प्रार्थना करते रहे, उसके बाद जिन ने मेरे पर हमला बोला, हम एक जगह से प्रार्थना करके आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ में, और जिन ने मेरा सर पकड़ा, जो सर पकड़ के पटक दिया जमीन पे, एक जगह भीम के खंभे पड़े थे, उस खंभे में पटक दिया। लेकिन यीशु मसीह का हाथ उठा के दबाते परमेश्वर का, पर यीशु मसीह ने जब उसने पटका मुझे, तो यीशु मसीह ने हाथ लगा लिया, मेरा सर गिरा तो, लेकिन यीशु मसीह ने हाथ लगा लिया, मेरा सर उसमें छुआ नहीं। यीशु मसीह आपके साथ है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। यीशु मसीह हमारा क्या है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। सबको जय मसीह।